चाइना एंड पाकिस्तान की मीटिंग हुई जिसके अंदर कश्मीर का रेफरेंस, ये तो भैया एक स्टैंडर्ड सी चीज है और एक स्टैंडर्ड लेटर यूएनएससी में चीजें जाके दोबारा से सॉल्व होनी चाहिए म्यूचुअली, और बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व करिए। ये सब चीजें तो बकवास हमेशा लिखते हैं, बट इस बारी भारत का जवाब थोड़ा डिफरेंट था। भारत ने इस बारी कुछ डिस्प्यूट्स को उठाया जो भारत ने बहुत टाइम से उठाया नहीं है। आइए देखते हैं ये क्या चक्कर है और भारत ने अपना जवाब क्यों चेंज करा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। शक्सगाम वैली का नाम लेके भारत ने जो जवाब दिया है और एमईए की तरफ से जो रिबटल आया है पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ, उसको अगर आप पढ़ें ध्यान से तो आपको एक चीज समझ में आती है, इस बारी थोड़ा मूड डिफरेंट है। इस बारी जो जवाब आया है वो भी डिफरेंट है। तो अगर आप देखें, पहले तो इन्होंने यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के रेफरेंस को उड़ाया पहले लाइन के अंदर। उसके बाद बोला कि साहब जो आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो भी है वो सारा भारत का हिस्सा है, किसी और का कोई लोकल स्टैंड है वहां पर है नहीं। उसके बाद बोला कि भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी टेरिटरी में से जाता है, तो पाकिस्तान का कोई क्लेम नहीं है उसके अंदर, और ये सब चीजें हमारी जो टेरिटरी है उसके ऊपर यहां तक स्टैंडर्ड आता है। बट एक जो चेंज आया वो आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर, जहां पर पॉइंट नंबर 4 के अंदर ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एज द टू कंट्रीज डू नॉट शेयर अ बाउंड्री। तो ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन के बारे में जो बात करी है, पहले तो शक्सगाम वैली का रेफरेंस है इसके अंदर, और दूसरा जो बाउंड्री के बारे में बोल रहे हैं कि साहब आपकी तो बाउंड्री शेयरिंग ही नहीं है, आप कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ये जो रेफरेंस है ये बड़ा डिफरेंट है, जरा इसको थोड़ा हमको समझना होगा कि भैया ये अभी भारत ने क्या मुद्दा उठाया है और क्यों उठाया है। देखिए, भारत का जो ये जो रिस्पांस रहा है जिसके अंदर कश्मीर की लेजिटिमेसी, सीपीईसी की लीगैलिटी और पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर, और जैसे मैंने बोला जो सबसे एक्सप्लोसिव लाइन है कि द टू कंट्रीज डू नॉट शेयर अ बाउंड्री, जिसके अंदर शक्सगाम और ट्रांस काराकोरम का पूरा रेफरेंस आ जाता है। पाकिस्तान चाइना ने करा क्या भाई? पाकिस्तान चाइना का ये जो टाइमिंग भी आप अगर देखें, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को वहां बुलाया गया था पहले तो थोड़े जूते मारने के लिए, क्योंकि यार इनका पूरा जो सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो मिनरल्स और इन चीजों के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको तो अमेरिका को भी बेच के रखा हुआ है। खैर वो तो अंदर की कहानी थी। बाहर की कहानी ये थी कि चाइना को भारत के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर डालना था। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्वाड की मीटिंग भी चल रही थी, इंडो पैसिफिक की मिलिट्री कोऑर्डिनेशन या फिर और तिब्बत के ऊपर काफी सारे सिग्नल्स आने शुरू हो चुके थे। भारत, यूएसए और जापान के बीच में कुछ नेवल कोऑपरेशन हुई और जापान और इंडिया के बीच में भी काफी सारी कोऑपरेशन चल रही है। पाकिस्तान को ऑफ कोर्स ये चीजें पसंद नहीं आती हैं। चाइना को पसंद ही नहीं, चाइना को बड़ी जोर से दर्द होता है। एक चीज याद करें, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, जब शी जिनपिंग मिले थे ट्रंप से, वो एक ही चीज में इनका काफी बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था, वो है जापान का रीमिलिटराइजेशन। अगर उसके साथ भारत जुड़ता है तो फिर ऑफ कोर्स चाइना को दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। चाइना पाकिस्तान का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसके अंदर कश्मीर का नाम लिया गया, पीसफुल रेजोल्यूशन का नाम लिया गया, सपोर्ट फॉर सीपीईसी एक्सपेंशन का नाम लिया गया, एंड ट्रांस बाउंड्री बॉर्डर कोऑपरेशन के बारे में लिखा गया। जहां पर काराकोरम और खुंजरेब की जो कनेक्टिविटी अपग्रेड्स हैं, जो मेन इनका जो सीपीईसी जहां से आता है, उसके बारे में काफी रेफरेंस है। ट्रांस बॉर्डर वाटर कोऑपरेशन जो है वो तभी सेंस बनाता है जब पाकिस्तान लीगली कंट्रोल करता है गिलगित बाल्टिस्तान को और शक्सगाम वैली को। चाइना का भी लीगली अगर कुछ बॉर्डर है, इंडिया ने बोला साहब आपका तो बॉर्डर ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो। भारत का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है इस समय पर। नॉर्मली भारत क्या कहता है, कश्मीर बायलैटरल इशू है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, पीओजेके जो है हमारा है, और सीपीईसी हमारी टेरिटरी को वायलेट करती है। इन्होंने कभी भी, भारत ने ये चीज बोली नहीं कि साहब ये जो आपकी बाउंड्री आप जो बोलते हो कि आपकी दोनों की बाउंड्री है, वो हम मानते हैं, और उसके ऊपर कभी सवाल ज्यादा उठाया नहीं है। भारत ने कभी भी 1963 का जो अग्रीमेंट जिसमें पाकिस्तान ने शक्सगाम वैली का ये जो एरिया चाइना को दे दिया था और उसके साथ इनकी जो बाउंड्री मिली थी, उसको कभी भी माना नहीं है। और जो भी वाटर कोऑपरेशन है उसको बड़ा क्लियरली बोला कि साहब तुम्हारा बॉर्डर ही इलीगल है, मैं इसकी यहाँ कोऑपरेशन किसकी बात कर रहे हो। और शक्सगाम वैली वापस क्यों आया इस कॉन्वर्सेशन में? अगर आप देखें, ट्रांस काराकोरम का ये जो ट्रैक्ट है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिया था 1963 के अंदर, इनको एक चीज दिखी थी। 62 में हमारे नेहरू चाचा ने जो बेवकूफियां करी थी, उसके बाद इनको एक चीज दिखी पाकिस्तानियों को, यार अपने आप तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो यार चाइना से हाथ मिला लेते तो भारत के लिए टू फ्रंट हो जाएगा। ठीक है जी।
तो इन्होंने वही कोशिश करी थी, 63 में गए थे चाइना के पास, चाइना बोला साहब जो क्या चाहिए आपको बोलो, चाइना बोला ये जगह चाहिए, हाँ जी ले लो सर। और ये डिप्लोमैटिकली बड़ा क्वाइट रहता था भारत की तरफ से, कभी भी भारत ने ज्यादा जोर से इसके बारे में कुछ बोला नहीं। इस समय पर बोलना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इनका पूरा जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट है, ये पूरा काराकोरम के एक्सेस पे डिपेंड करता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की जो कंटिन्यूटी इस समय पे है पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चाइना को क्या चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक थोड़ी बहुत प्रेजेंस हो कहीं ना कहीं सियाचिन के पास में। अगर ये लीगैलिटी नहीं है तो सीपीईसी की जो लेजिटिमेसी रहती है और जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो क्लेम्स होते हैं वो पूरे वीक हो जाते हैं। और भारत ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ये हम मुद्दा दोबारा खोल रहे हैं। देखिए, एक मुद्दा होता है, मुद्दा दोनों देश के बीच में ज़रूर होता है, लेकिन जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो अभी तक हमने करी नहीं बाय द वे, उसका रेलेवेंस नहीं रहता। तो 26 मई का ये जो स्टेटमेंट आया है, ये कोई आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये एस्केलेशन है। अब देखिए, यहां पर बात थोड़ी और भी हुई है। तिब्बत का गेम थोड़ा-सा हाइटन हो रहा है, वहां पर इलेक्शन हुए, तो वहां पर वो जो उनका इलेक्शन की स्वेरिंग इन और धर्मशाला में ये सब चीजें होनी थी। आप सबने देखा किस तरह से चाइनीज एम्बेसडर भारत में जो बैठी हुई है, उन्होंने एक लेक्चर भरा बड़ा बड़ा ट्वीट करा। अब ट्वीट तो करा, ट्वीट उनका कौन पढ़ता है, तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग लगाई ताकि वो ज्यादा फैले, पैसे खर्च करे ये मैसेज देने के लिए कि साहब आप इसमें मत घुसिए, तिब्बत में आपका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, तो आप इसके ऊपर ये सब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तिब्बत की जो पॉलिटिकल विजिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तिब्बतियन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और यहाँ पर आके अमेरिका के साथ भी तिब्बत की कुछ मीटिंग्स हुई। चाइना ये जानता है कि भाई तिब्बत का गेम भारत इतना खेलेगा नहीं खेलेगा, नेपाल से तो वो गेम शुरू होने वाला है। और कहीं ना कहीं उसके बाद क्वाड की जब भी मीटिंग होती है तो चाइना के पेट में दर्द होता है। चाइना सब कुछ इन चीजों को एक कोऑर्डिनेटेड और एक कनेक्टेड वे में देखता है, चाइना आइसोलेटेड तरह से नहीं देखता। चाइना देखता है कि भैया अगर भारत का तिब्बत का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, मैरीटाइम इंसर्कलमेंट की बात करनी शुरू हो गई, और ये जो वेस्टर्न एक्सेस कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर डलना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका उसके ऊपर काफी गड़बड़ हो सकती है। तो चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करता है? पाकिस्तान से, कश्मीर से, सीपीईसी की इन्फोर्समेंट से, और यूएन की लैंग्वेज को यूज करके कश्मीर के ऊपर, और यहां तक कि पाकिस्तान जो पानी में रो रहा है उसके साथ एक पानी का रेफरेंस करके। अब चाइना ये बोल नहीं सकता कि भैया मैं आपकी रिवर्स ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इंडस का जो पानी आता है वो काफी हद तक भारत के अंदर ही इकट्ठा होता है, ठीक है जी। तो चाइना का, हाँ ठीक है, वहां से थोड़ा बहुत रोक सकते हो, 10-15% वहां रुक जाएगा। ब्रह्मपुत्र के ऊपर काफी लोग बोलते हैं कि भैया वो पानी है, लेकिन 80% ब्रह्मपुत्र का पानी लोहित वैली में इकट्ठा होता है, जो भारत के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो वहां पर हाँ, ये आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं, बट जो हम पाकिस्तान को कर सकते हैं वो कभी भी आपके साथ नहीं हो सकता। और ये चीज काफी एक सिग्नलिंग में रहती है, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं जी, चाइना चाइना तो पानी बंद कर देगा आपका। कर नहीं सकता, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड इसके ऊपर काफी बारी हमने इस चैनल पे बात करी है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा घुसना नहीं चाहता। अब भारत ने जो अटैक करा इस बारी कि भाई तिब्बत को उठाया क्वाड के साथ में, एंड कहीं ना कहीं उसके बाद चाइना पाकिस्तान के लीगैलिटी को उठाया और शख्सकाम की ऑक्यूपेशन के ऊपर बात करी। अब ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान भारत के टेंशन हुए हैं, चाइना ने खुले में पाकिस्तान के साथ बैकिंग करी है, उसके बाद थोड़ी टेंशन कम हुई है चाइना और भारत के बीच में, कहीं ना कहीं कुछ अग्रीमेंट्स भी हुई हैं और काफी कुछ हुआ है। लेकिन चाइना ने, देखिए वो अपनी उंगली करने का हमेशा काम करता रहता है। भारत इसके ऊपर कभी कभार रिस्पॉन्ड करता है, अभी उसने नाम कर दिया था अरुणाचल प्रदेश में ये वो, तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इस बारी रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंस है। देखिए क्वाड के अंदर काफी हद तक डिफरेंसेस हैं, और स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ये क्वाड थोड़ा बैकबर्नर पे है। 1-1.5 साल में डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे तो उसके बाद क्वाड को रिवाइव कर सकते हैं, तो तब तक तो उसको डाउनग्रेड करके रखा हुआ है। बट क्वाड की जो कोऑर्डिनेशन होती है उससे चाइना बड़ा घबराता है, और उसके साथ अगर आप तिब्बत को जोड़ दो तो चाइना की फिर हवा निकलती है, कहीं ना कहीं वो फिर अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है। इसी वजह से मेरे हिसाब से तो ये जो शरीफ और मुनीर का जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, बलूचिस्तान में जो चीजें चल रही हैं ये सब चल रही हैं, उसके साथ साथ इन लोगों ने ये चीजें भी ऐड करी हैं ताकि क्वाड के साथ एक टाइमिंग रहे, और कहीं ना कहीं कुछ लिंक बना रहे। बट रियलिटी तो कुछ और है।
आसिम मुनीर का इस समय पर अगर आप पाकिस्तान के फारा स्टेटमेंट देखें, जो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने लॉबिंग लगा रखी है, उसके अंदर तो बड़ा क्लियरली आसिम मुनीर ने लिखा है, भैया सीपीईसी और जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसको कम करने का काम पाकिस्तान करेगा। चाइनीज बंदे पाकिस्तान के अंदर बैंड बजी हुई है। कभी देखो, कल परसों में न्यूज आई कि चाइनीज नेशनल्स कोई कोई वहां पर मतलब काफी मतलब चोरी चपाटी करके ले गया। कहां पर? इस्लामाबाद के अंदर ही। उसके बाद इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर ये इन लोगों ने उठा के अमेरिका को बेच दिए। तो ये रियलिटी कहीं और है, बट चाइना पाकिस्तान को यूज करके कुछ ना कुछ ये सब गेम खेलने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान देखो जी, हमारा लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, ब्लड ब्रदर, ये वो करके बड़ा बड़ा एक सिग्नल अपनी छाती ठोक के वापस आ जाता है। भारत ने पीओजेके के डिस्प्यूट के सिग्नलिंग की तरफ से उसको अभी एक्सपैंड करा है, कहीं ना कहीं पूरे नॉर्दर्न ऑक्यूपेशन के रीजन को, और पाकिस्तान चाइना के जो जितने भी बाउंड्री एग्रीमेंट्स हुई हैं उनको इलिजिटिमेट बताते हुए। तो अगर गेम इतना था, आपने बढ़ा के इतना कर दिया है। इसके ऊपर आप जोड़ दीजिए टिबेट की आइसिंग, इसके ऊपर जोड़ दीजिए क्वाड की आइसिंग, इसके ऊपर जोड़ दीजिए मैरिटाइम आइसिंग, इसके ऊपर जोड़ दीजिए आपके कनेक्शन विद जापान एंड दिस एंड दैट, तो द केक हैज बिकम मच बिगर। इसके अंदर आपने ऐड करा गिलगिट बाल्टिस्तान, शक्सगाम, सीपीईसी, चाइनीज स्ट्रेटेजिक एक्सेस एंड चाइना पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड बॉर्डर है, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। चाइना के अंदर एक स्ट्रेटेजिक फियर है, ठीक है, उसको पता है कि उसकी तरफ अभी गेम बढ़ने वाली है। अमेरिका अपना काम कर रहा है, और अमेरिका म्यांमार में भी घुसा हुआ है, इधर पे भी घुसा हुआ है, नेपाल के अंदर, वहां पर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। भारत को जहां पर कुछ कार्ड पसंद आता है वो खेलता है अमेरिका के साथ, नहीं तो जो अपना गेम है, तिब्बत का तो आपका पूरा धर्मशाला में यहाँ पर गेम बैठी हुई है। और म्यांमार के अंदर अगर आप देखें, मोदी साहब और उनके जो नए प्रधानमंत्री है एक्स जनरल लांग, उनके साथ मीटिंग हमारी डायरेक्टली होने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी पॉलिसी है, ठीक है, जो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और ये चीज चाइना को अब समझ में आ रही है। चाइना एक सोचता था कि भैया हमारी जितनी भी पॉलिसी थी वो डिपेंडेंट थी अमेरिका के ऊपर, और अगर अमेरिका का भारत के बीच में थोड़े गड़बड़ रहेगा, और उनके अगर आप काफी सारे लेख पढ़ें तो आपको ये दिखता है, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन थी कि यार अब भारत के पास इतना दम नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भी काफी हद तक हाथ उसकी उससे हटा लिया है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में चीजें जो आपने करी हैं, उससे अभी चाइना को फिर से एक चीज समझ में आ रही है धीरे-धीरे करके, कि यार अमेरिका और नो अमेरिका, भारत की अपनी पॉलिसी है, एंड भारत अपने आप अपनी गेम खेलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आप जाके फिलीपींस को चीजें बेचते हैं, आप जाके वियतनाम को चीजें बेचते हैं, आप जाके उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत जो कोऑपरेशन है ताइवान से, ऑल्दो ठीक है वो दे आर लिटिल क्रेजी कंट्री, बट इन एनी केस उनके साथ जो आपकी सबमरीन्स के ऊपर कोऑपरेशन है और ये सब चीजें हैं, अपार्ट फ्रॉम द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लिंक है, एंड अमेरिका के साथ भी जो लिंक है, उसको देख के चाइना एक डिफरेंट पोस्चर लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पर उसको समझ में आ रहा है भैया ये दिस इज, यहां पर भी खेलेगा भारत और दूसरी तरफ भी खेलेगा भारत। एंड यहां पर उसको ये भी दिखता है कि रशिया के साथ जो भारत के डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफी हद तक आगे जा रहे हैं। सो एक थोड़ा सा ब्रॉडन गेम है, थोड़ा सा एक्सपैंडेड गेम है जो आपने खेला है इस बारी, एंड इट इज अ ब्राइट चेंज फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू डू बिफोर। अब देखते हैं उसको आगे कैसे जाएगा, इसके बारे में तो ऑफ कोर्स हमको आगे जाके देखना पड़ेगा। तो बट तब तक के लिए ये अपडेट को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, प्लीज डू दैट यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट से। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।